बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन पीएचपी की क्लास में। पीएचपी की क्लास के अंदर हमने कुछ लिटिल बिट काम किया हुआ था, ठीक है। हमने कुछ चीज़ें बनाए हुए थे। अब इसके अंदर हम मज़ीद काम करेंगे। यूज़र लॉगिन के बाद यहाँ पे देना है FELC और यहाँ पे हम देंगे पासवर्ड, ठीक है। अब ये लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमने टीचर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमने ये चीज़ बनाया था, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्लासेस वगैरह इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हमने बनाए, लेकिन शायद इसके लिंक्स हमने नहीं दिए। इसकी लिंक्स को चेक करते सोर्स कोड से। अब हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो के बाद अच्छा फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर, और यहाँ से हम करेंगे SMS। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब ऊपर मैं जाता हूँ यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैं जाता हूँ यूज़र अकाउंट, और यूज़र अकाउंट जाने के बाद मैं जाऊँगा ऊपर, ठीक है। ऊपर यहाँ पर मैनेज फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्लास रूटीन भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं है। ये ऊपर है यूज़र अकाउंट, मैनेज अकाउंट, ठीक है। मैनेज अकाउंट के अंदर हमने तो ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यूज़र अकाउंट्स, और यहाँ पे हम देंगे यूज़र account.php, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या दिया है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल, इसके साथ इसको सेव कर लेना है और इसको रिफ़्रेश। और अब हम सेक्शन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके काउंसलर, टीचर, ये अब ये काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर हम डैशबोर्ड में हैं, यहाँ पे जाएंगे यूज़र अकाउंट्स, ठीक है। यूज़र अकाउंट्स पे जाने के बाद account.php, अच्छा यहाँ पर यूज़र अकाउंट्स, अच्छा उसको हम कर देंगे हैश कंट्रोल के साथ सेव, इसको रिफ़्रेश। टीचर ठीक हो गया, टीचर के बाद स्टूडेंट भी ठीक हो गया, स्टूडेंट के बाद पेरेंट भी ठीक हो गया, ठीक है। लेसन इसके अंदर हमने नहीं दिया, सब्जेक्ट और अच्छा दिए नहीं, ऊपर ये वाला लाइब्रेरियन भी ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा सेक्शन यहाँ पर काउंसलर, तो काउंसलर भी ठीक है। अब ये तो ठीक है, यहाँ से हम एक्सेस करेंगे यूज़र अकाउंट्स को, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्सेस करते क्या चीज़, क्लासेस, क्या चीज़, classes.php। अच्छा क्लासेस के अंदर हमने एक शॉर्ट सा टेबल बनाया था, ठीक है। अब मज़ीद इसके अंदर हम काम करेंगे। अच्छा पहले सेक्शन, फिर इसके बाद क्लासेस, कोर्स, सब्जेक्ट और लेसन। अच्छा ये सब चीज़ें, सेक्शन अभी हमने नहीं बनाए, क्लासेस हमने बनाए हैं, अभी ये मौजूद है, और कोर्सेज़, इन सब चीज़ों को अभी हमने लिंक नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लिंक करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ये चीज़ें तो ठीक है, इसको हमने नीचे चढ़ना है। नीचे आऊँगा यहाँ पर मैनेज क्लासेस के अंदर, यहाँ पर क्या दूँगा, यहाँ पर दूंगा section.php, क्या दूंगा अभी, हाँ यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर sections, ठीक है, sections.php या section.php बेस्ट है, ठीक है। सेक्शन के बाद यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पर देंगे classes.php, यहाँ पे देंगे क्या चीज़, courses.php। इसके बाद यहाँ पे हम देंगे क्या चीज़, subject.php, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे,
लेसन डॉट PHP। कंट्रोल एस के साथ इस फाइल को सेव। अब यहाँ पे 404 एरर देगा, ठीक है, हमने फ़ाइल नहीं बनाई, ठीक है। जब मैं कोर्सेज के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लासेस के ऊपर क्लिक करूँगा, सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे अभी ये हमने नहीं बनाया है, ठीक है। जब हम बनाएंगे तो फिर इसको हम लिंक करेंगे इसके साथ, ठीक है। कंट्रोल एस के साथ फाइल को क्या करना है, फाइल को सेव कर देना है, ठीक है। ये हो गया क्या चीज़, ये href लिंक, लेसन, सब्जेक्ट्स, ठीक है, कोर्सेज, अच्छा, क्लासेस और सेक्शन, ठीक है ना, कोई मसला इसमें। अच्छा, ये चीज़ तो आ गया। इसके बाद मुझे नीचे आना है, नीचे 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 नीचे। अच्छा, यूज़र अकाउंट तो सब कुछ बाकी ठीक है ना, मैनेज अकाउंट्स भी दिया है और अकाउंट के अंदर पे जो अकाउंट है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, क्लासेस में जाना है और क्लासेस में जाने के बाद ऊपर यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लासेस के अंदर ये क्लास है ना, अब वो हमने आई थिंक चेंज कर दिया किस चीज़ के अंदर, कोर्सेस को यूज़र अकाउंट के अंदर हमने चेंज किया, यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे क्लासेस, थोड़ा ध्यान दिया करें क्लास के ऊपर कि हम किस जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या है, मैनेज अकाउंट्स, ये अकाउंट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अकाउंट्स को नहीं छेड़ना है। क्लासेस में क्या देंगे, यहाँ पे href sections.php, ठीक है, classes.php और यहाँ पे क्या देंगे, courses.php। अच्छा, यहाँ पर देंगे क्या चीज़, subjects.php, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर lesson.php, कंट्रोल के साथ सेव। और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब इसके अंदर ये काम करेगा, क्लास आ गया, 4x40 एरर अब ठीक हो गया, ठीक है। अब जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थोड़ा सा और से देखा करें कि हम किस चीज़ का, अब देखो यहाँ पे टीचर आएगा, अब ठीक हो गया। अब यहाँ पे पेरेंट तो ऑलरेडी हमने बनाई नहीं ना, लिंक दिया है, ठीक है। अब काउंसलर, टीचर, स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे, अकाउंट्स, स्टूडेंट, सॉरी ये क्लासेस। अच्छा, डैशबोर्ड के अंदर शायद हमने इस चीज़ का लिंक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा डैशबोर्ड को चेक कर दें, अच्छा, डैशबोर्ड को हम चेक करें तो डैशबोर्ड के अंदर हमने इस चीज़ का लिंक एक्टिवेट नहीं किया है, शायद मुझे इतना इल्म हो रहा है। देखो यहाँ पर लिंक नहीं है, नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या, इसको फिर बाद में इंशाल्लाह चेंज कर देंगे, या अभी मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। यूज़र अकाउंट तो ठीक है ना, यूज़र अकाउंट बस ये ठीक है, लिंक में कोई मसला नहीं है। यहाँ पे भी इसको ख़त्म, ठीक है। यहाँ से भी इस चीज़ को ख़त्म, यहाँ से भी इस चीज़ को ख़त्म, यहाँ से भी इस चीज़ को ख़त्म, ठीक है। और मैनेज क्लासेस में भी क्या कर देंगे, क्योंकि हम चाहते कि डैशबोर्ड पे भी हो तब भी हम आना चाहे तो ये लिंक काम करे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक section.php, यहाँ पे क्या है, classes.php, यहाँ पर courses.php और यहाँ पर subjects.php, ठीक है। ये यहाँ इस तरह देखो करो तो कोई मसला ना है। lesson.php, कंट्रोल एस के साथ इस फाइल को सेव। अब हम आके यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं,
अब ठीक हो गया, वहाँ पे हमने लिंक्स नहीं की, ठीक है, वो लिंक्स एक्टिवेट नहीं थे। अब यहाँ पर ये भी काम करेगा और नीचे ये क्लासेस वाला भी काम करेगा। इसका मसला ये था कि जब हम डैशबोर्ड पे चले जाते थे ना, डैशबोर्ड के बाद फिर ये दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आते थे, फिर हम वहाँ पे एक्सेस करके ये दोबारा आते थे, तो लिहाजा वहाँ पे वो लिंक एक्टिवेट नहीं थी। तो ये जहन में याद है कि जब भी आपको कोई भी पोर्शन आप लोग बना रहे हो तो इसका लिंक आप डैशबोर्ड में चेक किया करें कि उसका लिंक एक्टिवेट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमने कौन सा चीज़ शुरू किया था? क्लासेस शुरू किया था ना। अब क्लासेस के अंदर हमने एक फॉर्म बनाए थे, लेकिन फिर वो मैंने रिमूव कर दिया। अब दोबारा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और डिज़ाइन बनाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर वो सारा कोड ऐड कर दूँगा। अच्छा, ये डैशबोर्ड भी नहीं चाहिए, ये भी ख़त्म। यूज़र अकाउंट भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्लास के अंदर आऊँगा और क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, इस रो के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम शुरू कर दूँगा। मैं शुरू कर दूँगा PHP से, PHP ठीक है, F ब्रैकेट स्टार्ट एस सेट ब्रैकेट स्टार्ट, मुझे करना है डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या लिखना है? डॉलर रिक्वेस्ट, और सिंगल कोट में क्या लिखना है? एक्शन। वेरी गुड, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी बॉडी को हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर इसकी बॉडी क्लोज, तो लिहाजा ये वाला सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाइड हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमने ये कोड टाइप कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इसके अंदर हमने लिखना है क्या चीज़? डिफ क्लास। डिफ के अंदर क्लास, और क्लास के अंदर हमने क्या लेना है? कार्ड। क्या चीज़ लेना है? यहाँ पे हमने कार्ड लेना है, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमने क्या लेना है? डिफ, और डिफ के अंदर हमने लेना है क्लास, और क्लास के अंदर हमने क्या लेना है? कार्ड हेडर, ठीक है। कार्ड हेडर के बाद हमने पैडिंग देना है py2, फिर बाद में भी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस डिफ के अंदर हमने फिर क्या लेना है? h3, और h3 के अंदर क्या लेना है? क्लास कार्ड टाइटल। वेरी गुड। और इसके अंदर लिखना है क्या चीज़? ऐड न्यू क्लासेस, ठीक है। h3 भी ख़त्म, डेव भी ख़त्म, ठीक है। इसके बाद इस डेव से बाहर हम एक डेव लेंगे। इस डेव के अंदर हम क्या लेंगे? क्लास क्या लेंगे? कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी। यहाँ पर थोड़ा और से पेपर करें, ठीक है। कार्ड बॉडी, इसके अंदर फिर हम लेंगे क्या चीज़? फॉर्म क्रिएट करेंगे, और फॉर्म को क्या कर देंगे? फॉर्म को क्लोज। फॉर्म के अंदर हम देंगे, हाँ, फॉर्म के अंदर हमने क्या किया? इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, फॉर्म के अंदर हम क्या देंगे? एक्शन। एक्शन को हमने एम्प्टी छोड़ दिया, और यहाँ पे देंगे मेथड। मेथड को भी अभी मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, फिर बाद में इसके अंदर फंक्शंस लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है जी? फॉर्म के अंदर क्या लेना है? डिफ, और डिफ के अंदर लेना है क्या चीज़? क्लास इज इक्वल टू फॉर्म ग्रुप। आगे फॉर्म ग्रुप। फिर इसके अंदर क्या लेना है? लेबल, और लेबल के अंदर लेना है टाइटल, फार के अंदर, और फिर इसके बाद लिखना है टाइटल और लेबल ख़त्म। इसके बाद लेना है इनपुट टाइप। इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट, और फिर क्या लेना है? नेम इज इक्वल टू टाइटल, और यहाँ पे लेना है प्लेस होल्डर टाइटल, और यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाना है ताकि ये लाजमी फिल हो। और क्लास पे लेना है क्या चीज़? फॉर्म कंट्रोल। वेरी गुड, फॉर्म कंट्रोल। फिर इसके बाद क्या लेना है? डिफ क्लोज हो गया। अच्छा, ये ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद फॉर्म के ऊपर फिर मुझे डिव लेना है। डिव के अंदर क्लास लेना है। क्लास में अंदर क्या मेंशन करना है? फॉर्म ग्रुप। लेबल फॉर टाइटल। अच्छा, यहाँ पे लेना है लेबल, लेबल फॉर
फॉर लेना है वही टाइटल सेक्शन और यहाँ पे लिखना है सेक्शन PHP और बस ये ख़त्म। अच्छा ये ख़त्म हो गया। फिर इस डेफ के अंदर फिर मुझे क्या करना है, PHP को मेंशन करना है। फिर मुझे क्या करना है, PHP को यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे लिखना है अब मुझे डेटाबेस से कुछ रिकॉर्ड उठाना है तो डॉलर क्वेरी, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मैंने लिख दिया माई SQLi query underscore _ query round bracket अच्छा राउंड ब्रैकेट DB अंडरस्कोर $DB अंडरस्कोर कनेक्शन select कॉमा सिंगल कोट सेलेक्ट star एक्सट्रैक्ट from फ्रॉम सेक्शंस। वो जो हमने डेटाबेस के अंदर क्या बनाया है, एक टेबल बनाया है सेक्शन के नाम से, ठीक है। इसको क्लोज। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लेना है डॉलर काउंट is equal to 1 वेरिएबल ले लिया फिर और इसको बराबर कर देंगे 1। फिर while loop फिर वाइल लूप लेना है और फिर इसके अंदर डॉलर sections sections is equal to my SQLi underscore underscore fetch underscore object round bracket dollar query object और ब्रैकेट क्लाउज dollar और query यहाँ पे क्या करना है, डॉलर क्वेरी यानी जो वेरिएबल हमने बनाया है उसका डेटा हमें एक्सेस करना है, ठीक है। और फिर वाइल लूप का बॉडी स्टार्ट करना है और यहाँ पर वाइल लूप ख़त्म, तो यहाँ पे हम PHP की कोड को लगा देंगे, ठीक है। अच्छा फिर इसके अंदर हमने डेव ले लिया, लेवल फॉर अच्छा हमने लेवल ले लिया फॉर व्हाट, इज इक्वल टू अच्छा फॉर के अंदर फिर हमने ये PHP का कोड लिखना है, ठीक है। PHP का कोड क्या है, ये इको के लिए इसकी शॉर्ट फॉर्म है इको का, ठीक है। यहाँ पे डबल ब्रैकेट और इक्वल डॉलर और यहाँ पे लेना है काउंट, फिर डॉलर और फिर ये PHP यानी इको के लिए शॉर्ट फॉर्म, यानी इको के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद लेवल के अंदर है ना, जी अच्छा लेवल के अंदर फिर क्या है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स इज इक्वल टू उसके बाद आईडी इक्वल टू चेक बॉक्स फिर आईडी, ठीक है। फिर लेना है ID, दोबारा ये चीज़ आपको लिखनी है। अच्छा ID और ये ऊपर वाला यहाँ से कॉपी, Ctrl+C के साथ कॉपी और यहाँ पर Ctrl+V के साथ पेस्ट। उसके बाद फिर नेम, अच्छा ये डबल कोट में है ना, इसको डबल कोट में लिखना है, किस चीज़ में लिखना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। फिर फिर नेम और नेम के अंदर क्या लिखना है, सेक्शन, सेक्शन और सेक्शन को मैंने एम्प्टी छोड़े एरे, फिर ठीक है। फिर ले लिया प्लेस होल्डर इज इक्वल टू सेक्शन और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिखा सेक्शन सेक्शन इसके बाद और लास्ट में फंक्शन दे दिया रिक्वायर्ड, यानी इसको लाजमी फिर कर देना है, ठीक है। यानी मतलब कि इसके बगैर फिर ये काम नहीं करेगा। अच्छा इसके बाद प्लेस होल्डर के बाद ये कंटिन्यू नहीं, इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे दोबारा इस चीज़ को एक्टिवेट करना है, इज इक्वल टू डॉलर सेक्शंस एसोसिएटिव हो जाएगा किस चीज़ के साथ, टाइटल के साथ। सबर एक मिनट, कैपिटल और स्मॉल का रखना है कि ऊपर मैंने जो वेरिएबल जिस फॉर्म में लिया है तो लिहाजा उसी फॉर्म में इस चीज़ को भी क्लोज कर फिर लेवल क्लोज, लेवल क्लोज हो गया, डेव भी क्लोज हो गया। डेव के बाद फिर क्या करना है, PHP अच्छा डॉलर काउंट प्लस और ये ख़त्म, ठीक है। और फिर यहाँ पर इस चीज़ को भी क्लोज। अच्छा ये डेव यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा इस चीज़ को यहाँ पे क्लोज कर देना, इसको ख़त्म कर देना, ठीक है। अब ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद क्या करना है, डेव से बाहर आ जाए, ठीक है। इस डेव को यहाँ पर ख़त्म, ये एक डेव कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे बटन लेना है,
क्लास इज इक्वल टू BTN सक्सेस सक्सेस, सबमिट। ठीक है। और बटन किस चीज़ पे बनाने हैं, सबमिट, ठीक है। अब ये आपके साथ क्या हो जाए, ये आपके साथ ऐड हो जाए, ठीक है। इसके बाद फॉर्म भी क्लोज, इसको छोड़ दें, फॉर्म भी क्लोज, डेव भी क्लोज, और फिर डेव दूसरा डेव भी क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ से हम एल्स की बॉडी शुरू करें। अब ये वाला एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से फिर हम शुरू करेंगे क्या, PHP स्टार्ट और यहाँ पे क्या देंगे, एल्स, मतलब कि ये दूसरा सेक्शन अब हम बना रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद PHP यहाँ पे एक्शन क्लोज। रिटर्न लेंगे फिर इसके अंदर हम लेंगे क्या चीज़, एक डिफ क्लास क्लास इज इक्वल टू कार्ड, ठीक है। और इसके अंदर फिर क्या लेना है, डिफ क्लास इज इक्वल टू कार्ड डिफ डॉट क्लास क्या देना है, कार्ड हेडर, UI2 ठीक है। और यहाँ पे क्या है, UI2 हेडिंग UI पैडिंग 2 देना है, ठीक है। फिर आ जाएगा H3 फिर इसके बाद H3 क्लास इज इक्वल टू और इसके बाद यहाँ पे लेना है क्लास कार्ड टाइटल इज इक्वल टू क्या देना है, कार्ड टाइटल कार्ड टाइटल। क्लासेस और कार्ड टाइटल के बाद क्या करना है, अच्छा कार्ड टाइटल यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे मुझे लेना है क्लासेस, क्या देना है, क्लासेस, ठीक है। अब जब क्लासेस आ जाएगा इसके बाद क्या करना है, H3 को क्लोज। जब H3 क्लोज हो जाएगा फिर इसके बाद डेफ के अंदर क्लास किस चीज़ का लेना है, कार्ड टूल्स। इसके बाद नीचे href लेना है, लिंक href अच्छा। फिर इसके बाद वो न्यू बटन, जो जिस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे ना उसके लिए एक्शन देना है कि G क्वेश्चन मार्क एक्शन इज इक्वल टू ऐड न्यू, मतलब कि जब भी न्यू ऐड सेक्शन ये एक्टिवेट हो जाए तो फिर क्या हो जाए, इट इज़ प्रॉपरली एक्टिवेटेड हो। हाँ, क्लास इज इक्वल टू BTN सक्सेस क्लास इज इक्वल टू BTN सक्सेस BTN MD और BTN का साइज़ मुझे मीडियम चाहिए, ठीक है। और फिर इसके अंदर लेना है I और I के क्लास के अंदर मुझे क्या लेना है, FA प्लस डिज़ाइन है और MR मुझे लेना है क्या चीज़, गॉट इट। और इसके अंदर लिखना है I के, इसके बाद इसके अंदर लिखना है ऐड, ठीक है। I क्लोज के बाद क्या लिखना है, ये डिफ ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद दो डिफ ख़त्म, हाँ अच्छा दो डिफ ख़त्म हो गया। अच्छा, इसके बाद दो डिफ के बाद क्या करना है, डिफ क्लास क्या देंगे, कार्ड बॉडी, और फिर इसके अंदर डिफ, और डिफ के अंदर क्लास क्या लेना है, टेबल। अब इसके अंदर टेबल बनाए रिस्पॉन्सिव, फिर टेबल लेंगे और फिर इसके अंदर क्या लेंगे, टेबल क्लास, इसके अंदर टेबल को एक्टिवेट करेंगे, क्लास इज इक्वल टू क्लास इज इक्वल टू टेबल टेबल टेबल, टेबल फिर से बॉर्डर, और फिर इसके अंदर लेना है टेबल बॉर्डर्ड, टेबल डैश डार, बस वो डार्क को छोड़ दे, ठीक है, वो फिर बाद में देख लेंगे, वो फजूल डिज़ाइन है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, टी हेड लेना है, TR लेना है, TH, और इसके अंदर लेना है TH। 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे 5 चाहिए ना, तो इसको इस तरह लेना है कि आप लिख सकते हो कि TH स्टार
6 है, 5 टैब बटन प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली 5 बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेना है, एस नंबर, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, नेम, सब्जेक्ट, ईमेल, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और एक्शन। उसके बाद टी आर क्लोज, टी आर क्लोज, टी हेड भी क्लोज, टी हेड भी क्लोज, फिर टी बॉडी, फिर टी बॉडी फिर टी आर, और फिर इसके अंदर टी आर फिर 5 टी डी, और फिर इसके अंदर टी डी मल्टीप्लाई 5 है, 5 एक, बस ये एक काफ़ी है। कंट्रोल इसके साथ सेव, नीचे आना है, ठीक है, और नीचे आने के बाद टी आर भी क्लोज, टी बॉडी भी क्लोज, टेबल भी क्लोज, 3 डिव भी क्लोज, 3 डिव भी क्लोज, और 3 डिव के बाद फिर PHP, फिर क्या, PHP ऑर्गेनाइजेशन, डिव के बाद पहले मुझे क्या करना है, PHP और यहाँ पे आई थिंक ये एक्स्ट्रा है, इसको ख़त्म कर, कंट्रोल एस के साथ इस फाइल को सेव करना है और अब यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करना है। ये बन गया, ये सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद ये वाला सेक्शन बन जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर टाइटल देंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये हमने डेटाबेस में ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप डेटाबेस में आ जाए, यहाँ पे सेक्शन के अंदर सेक्शन ए भी हमने दिया हुआ है, ये सेक्शन नया टेबल हमने बनाया है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ सिंपल है, मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने FS सेट लिया, हमने रिक्वेस्ट किया एक्शन, कि जब भी एक्शन कोई क्रिएटेड हो तो यहाँ पर हमारे साथ ये वाला फॉर्म एग्जीक्यूटेड हो, यानी F का कंडीशन लगाए कि अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर ये कार्ड बॉडी हो, और अगर ये ट्रू ना हो, कोई एक्शन ऐड न्यू वाला आ जाए जहाँ पे कोई एक्शन हो, तो वो फिर एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट करे। तो अब देखो यहाँ पर आप लोग URL को ज़रा चेक करें, यहाँ पे ऐड न्यूज़ है ना, तो ये वाला शो रहा है, या ब्लैंक भी आप शो कर सकते हो। यानी मिसाल के तौर पे मैंने क्लासेस के ऊपर क्लिक किया, ये क्लासेस वाला के ऊपर देखो URL, फिर जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा, क्योंकि वजह ये है कि वो आपकी F का जो बॉडी है वो फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे आ गया एक्शन ऐड न्यू। जब एक्शन जहाँ पे आएगा ना, तो वहाँ पे बॉडी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एग्जैक्टली ये चीज़ तो यहाँ पर हम हमारे साथ क्लासेस के अंदर बन गया है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझ आ गया, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आप यहाँ पर प्रॉपरली इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब सिंपल आप यहाँ पर इसको शो कर सकते हो। अब यहाँ पर ये टी बॉडी के अंदर 88, अब ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ये क्लास का तो समझ आ गया ना, ये तो सिंपल वर्क का हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, यानी सिंपल वर्क के अंदर हमने इस चीज़ को परफॉर्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर मज़ीद जाएंगे और मज़ीद काम करेंगे। ठीक है, मज़ीद काम किस चीज़ से रिलेटेड करेंगे, मज़ीद काम हम करेंगे अब इसके अंदर और काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हमें छेड़ना है और हमें इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन पोर्शन बनाना है सेक्शन। तो सेक्शन के लिए मुझे क्या करना है, सेक्शन के लिए मुझे एक नया फाइल यहाँ पे लेना है और यहाँ पे लेना है sections.php। सेक्शंस दिया था ना, हाँ, sections.php। अच्छा, ये वाला एक सेक्शन बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, क्लासेस इससे बिल्कुल सिमिलर है, तो क्लासेस का जितना भी कोड है कंट्रोल A के साथ कॉपी करना है और सेक्शन के अंदर इसको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल V के साथ पेस्ट करना, कंट्रोल S के साथ इसको सेव करूँगा। आफ्टर द सेविंग मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, क्लासेस और सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो सेक्शन के अंदर भी ये सब चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। अच्छा, ये मैनेज क्लासेस था, मैनेज क्लासेस के अंदर ये क्लासेस, अब मैनेज क्लासेस के अंदर क्या है, सेक्शन। अच्छा, ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर चेंज कर दूंगा, मैनेज क्लासेस क्या कर दूंगा, मैनेज सेक्शंस। ठीक है, और मैनेज सेक्शन ऊपर तो मैंने सेक्शन दिया हुआ है, वो काम तो हो गया। ठीक है, अच्छा, ऐड न्यू क्लासेस। अच्छा, ऐड न्यू क्लासेस के अंदर मैं कर दूंगा, ये तो इसके अंदर एडेड है, ऐड न्यू क्लासेस, ये सब चीज़ें। अच्छा, इस क्लासेस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो क्लासेस, फिर यहाँ पर ऐड न्यू क्लासेस। अच्छा,
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेक्शंस है ना, तो सेक्शन तो ज़्यादा नहीं होते ना, सेक्शन तो नॉर्मल सेक्शन ABCDEF मतलब नॉर्मली 25-26 तक या जितने भी हो, तो ज़्यादा जगह नहीं घेरता। मैं चाहता हूँ कि ये 2 फॉर्म जो मैंने बनाए हैं ना, ये मैं चाहता हूँ कि एक ही पेज पे आ जाए। किस चीज़ पे आ जाए? एक ही पेज पे आ जाए। तो एक ही पेज पे आने के लिए अब मैं क्या करूँगा, एक ही पेज आने के लिए मैं अब इसके अंदर कुछ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन बन गया। सेक्शन के बाद ये PHP वाला कोड मैं इससे ख़त्म कर दूँगा। किस चीज़ का कोड? ये PHP वाला कोड मैं क्या कर दूँगा, ये PHP का जो कोड है इस सेक्शन को आप उड़ा दें। PHP का कोड मुझे नहीं चाहिए। सिंपल PHP को मैंने करके ख़त्म। Ctrl+S के साथ इस फाइल को सेव और अब इसको रिफ़्रेश कर और यहाँ पे सेक्शन के ऊपर क्लिक कर। देखो ये दोनों जो पेजेस थे वो एक पेज के ऊपर शो होना शुरू हो गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एडजस्ट करना है। क्या करना है? अब मुझे इसको एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट के लिए क्या करूँगा, ये जो ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला, ये क्लासेस, ये वाला सेक्शन, ये मैं कॉलम्स, 2 कॉलम्स बनाऊंगा। एक कॉलम के अंदर ये ऐड न्यू क्लासेस आएगा और एक कॉलम के अंदर ये क्लासेस वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको वर्ड ड्राइव। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, मैनेज क्लासेस, ये सब कुछ हो गया। ऐड न्यू क्लास, यहाँ पे मुझे क्या लेना है, अब यहाँ पे मुझे डेव लेना है और डेव के अंदर मुझे 2 क्लासेस लेनी है। कितने क्लासेस लेनी है? मुझे 2 क्लासेस लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लूँगा क्या चीज़, इसको क्या कर दूँगा, ये याद रखें, Ctrl+X के साथ मैंने इसको कट कर दिया। ये आपके साथ आ गया रो। क्या चीज़ आ गया? तो कंट्रोलर फ्लूट के नीचे मैं लूँगा डेफ क्लास, लूँगा रो, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या लूँगा, डेफ कॉल LG8, ठीक है। ये कॉल मैंने ले लिया और दूसरा मैंने इस डेफ से बाहर, इस रो के अंदर डेफ क्लास क्या ले लिया, कॉल LG4, ये 2 मैंने ले लिए, ठीक है। इसके अंदर अब क्या करना है, इसके अंदर इस कोड को दोबारा मैं पेस्ट कर दूँगा। Ctrl+V के साथ पेस्ट, Ctrl+S के साथ से। अब इसको रिफ़्रेश कर दे दो। ये तो एक पोर्शन सिर्फ बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। क्या करना है, अब मुझे इसको सेपरेट करना है। तो सेपरेशन के लिए क्या करूँगा, सेपरेशन के लिए मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, यहाँ ये कार्ड बॉडी, इस कार्ड बॉडी को उठाए, इस कार्ड बॉडी को छोड़ दे, इस कार्ड बॉडी से पहले का जो कोड है उसको उठाए। ये एक कार्ड बॉडी ये है और दूसरा कार्ड बॉडी ये है। इस कार्ड बॉडी को उठाए, Ctrl+X, ठीक है। और नीचे आके इसको क्या कर दे, इसको इसके अंदर Ctrl+V के साथ प्रेस करें, Ctrl+S के साथ सेव और इसको आप रिफ्रेश करें, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये सेट करूँगा, अब ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कॉल, अच्छा ये वाला कॉल्स है ना, अच्छा वेरी गुड, ये एक मिस्टेक था, अब ये ठीक हो जाएगा। यस, अब हो गया ये परफेक्ट, ठीक है। अक्सर मैंने आप लोग कहा भी दे, थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखा करें, ठीक है। अच्छा, सेक्शन, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैनेज क्लासेस के बजाय ऊपर लिख दूँगा मैनेज सेक्शंस। क्या लिख दूँगा, मैनेज सेक्शंस, ठीक है। समझ आ रहा है ना, मैनेज सेक्शंस। अब ये हो गया। अब ये बटन, इस बटन की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा इस बटन को मैं कर दूँगा ख़त्म। इस बटन को क्या कर दूँगा, इस बटन को कर दूँगा ख़त्म। Ctrl+S के साथ सेव, इसको 5 बटन के साथ रिफ्रेश। समझ आ रहा है?
और यहाँ पे क्लासेस के बजाय क्या लिखूँगा, सेक्शन यहाँ पे लिखूँगा न्यू सेक्शंस, ठीक है, या सॉरी यहाँ पे लिखूँगा सेक्शंस, एक बटन में होता है। ये चीज़ सेक्शन है, ठीक है, ये हो गया सेक्शन। फिर बाद में फिर आप चेंज भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बस कार्ड टूल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्ड टूल का अभी कोई काम ही नहीं है, तो लिहाजा मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और इसका ये एक्स्ट्रा स्पेस कोशिश किया करें कि स्पेस ख़त्म किया करें ताकि कोड स्मूथ, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अब ये वाला तो ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पर ऐड न्यू क्लासेस के अंदर इस सेक्शंस को यहाँ से ख़त्म कर देना है। ये ऊपर वाला सेक्शन, नीचे वाला सेक्शन है, ये कॉर्ड बॉडी यहाँ तक आ गया, ठीक है। कॉल फॉर ये है, ये सेक्शन 2 है, ठीक है। इसके अंदर मुझे ऐड न्यू क्लासेस से क्या ख़त्म करना है, ये PHP का कोड मुझे क्या करना है, ये PHP का कोड मुझे ख़त्म करना है। कंट्रोल के साथ सेव, सो कर दूँगा रिफ़्रेश, और ये लेबल भी मुझे नहीं चाहिए, लेबल भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सबमिट का बटन आ रहा है, इसको मैं कर दूँगा क्या चीज़, इसको राइट साइड पे मुझे ले जाना है, तो फ्लॉट वाइट, तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। ऐड न्यू क्लासेस के बजाय मैं क्या लिखूँगा, ऐड न्यू सेक्शंस। अच्छा, यहाँ पे ये वाला हो, ठीक है। यहाँ से ये चीज़, यहाँ पे मैं टाइटल दूँगा और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करूँगा। कोई मसला है इसमें? अच्छा, ये वाला सेक्शन तो आप लोगों का कवर हो गया है, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर आप लोगों का जो एक्शन था वो हमने कवर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, ये चीज़ तो यहाँ पर मैनेज हो गया, क्योंकि जब भी मैं सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा ये आपके साथ सेक्शन का पोर्शन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी हो गया, ये चीज़ आपके साथ सेट हो गया। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, डेटा को एक्सेस करना है। किस चीज़ को एक्सेस करना है, इस सेक्शन के अंदर डेटा को एक्सेस करना है, वही टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर क्या लेना है, टी बॉडी के अंदर PHP लेना है। क्या चीज़ लेना है, PHP, और यहाँ से क्या करना है, PHP आ जाएगा। PHP के बाद मुझे लेना है काउंट डॉलर काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद वही क्वेरी, डॉलर क्वेरी इज इक्वल टू माई SQLi क्वेरी, और इसके अंदर $DB कनेक्शन, कॉमा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे देना है सेक्शंस, यानी सेक्शन से मुझे क्या करना है, वो सारे सेक्शन को उठाना है, ठीक है। इसके बाद वाइल लूप लेना है, और डॉलर सेक्शन इज इक्वल टू माई SQLi फेच ऑब्जेक्ट, और फिर डॉलर क्वेरी, और यहाँ पे लेना है इस चीज़ को वाइल लूप, और यहाँ पे PHP का कोड क्लास। इसके अंदर फिर क्या लेना है, TR के अंदर TD, कितने TD लेना है, 3। यहाँ पर ऊपर मेरे पास कितने पोर्शन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, TR मल्टीप्लाई 5, ठीक है, सॉरी TD मल्टीप्लाई 5। अच्छा, फर्स्ट TD के अंदर वही कोड में दोबारा रिपीट करूँगा, ठीक है, वही PHP का इको का कोड, डॉलर इक्वल टू काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट मैंने किया है, और ये PHP को क्लास। दूसरे में दोबारा वही चीज़। अच्छा, ये वाला हो जाएगा, इसको क्या कर देना है, Ctrl+C के साथ कॉपी, यहाँ पर Ctrl+V के साथ इसको पेस्ट करना है,
ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्या लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा सेक्शन, एसोसिएटेड हो जाएगा किस चीज़ के साथ, टाइटल के साथ। स्पेलिंग को थोड़ा देगा करें कैपिटल स्मॉल के बाद में फिर मसला ना हो, ठीक है। और बस कंट्रोल एस के साथ इसको क्या कर दूँगा, टाइटल। अच्छा, कंट्रोल एस के साथ इसको सेव कर दूँगा। अच्छा नहीं, वहाँ पे हमने टाइटल कैपिटल दिया, ये यहाँ पे स्मॉल दिया है, वहाँ पे हमने जो टाइटल लिया है वो कैपिटल में दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, टी आर क्लोज, और टी आर के बाद फिर यहाँ पर PHP और फिर यहाँ पर इसको क्लोज। कंट्रोल एस के साथ मैं सेव करूँगा तो अब ये क्या करेगा, ये देखो ये सीरियल नंबर, और यहाँ से क्या करेगा, ये सेक्शन उठाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, एक्शन ये सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर, इसके बाद देंगे क्या चीज़, ईमेल की, नेम की ज़रूरत नहीं है, नेम के बजाय हम क्या लिख देंगे, सेक्शन, और सेक्शन के बजाय हम लिखेंगे एक्शन। इस सब्जेक्ट को भी ख़त्म कर देंगे, इस चीज़ों की ज़रूरत अभी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इन TD को भी दोनों को ख़त्म, और यहाँ पर सेक्शन, टाइटल और काउंट। कंट्रोल एस के साथ सेव और F5 बटन के साथ रिफ्रेश। अब ये बेस्ट हो गया, सीरियल नंबर, ये जितने भी सेक्शन है वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। एक्शन के अंदर फिर बाद में हम काम करेंगे, ठीक है। जिसको हमने नीचे ऐड है उसको आप छोड़ दे, बाद में इंशाल्लाह इसको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, एक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह ऐड करेंगे। अभी हम जिस चीज़ में काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें, ठीक है। आगे ना जाए, आगे जाएंगे तो और भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसका समझ आ गया। उसने क्या किया, डेटाबेस से उसने सेक्शन को उठा लिए, किस चीज़ को उठा लिया, इस चीज़ को उठा लिए। अच्छा, जब इस चीज़ को उठाया तो फिर क्या करना है, इसको के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग को ऐड कर देना है, ठीक है। कहाँ पे, हेड में जाएंगे, हेडर में, और यहाँ इस इंक्लूड के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है। यहाँ पर फिर मैं यूज़ करूँगा PHP, और PHP को यहाँ पे क्या करना है, क्लाउड्स। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं सबमिट बटन, ये जो मैंने बनाया है, जब मैं इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँ, यानी यहाँ पर मैं कुछ टाइटल लिख दूँ। टाइटल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं जो भी सेक्शन लिख दूँ या जो भी टाइटल लिख दूँ तो वो टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे, जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाए, ठीक है। मतलब कि वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में भी ऐड हो जाए, यहाँ पर भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, F, इसके अंदर S सेट, और फिर इसके अंदर मैं कहता हूँ कि $पोस्ट, यानी जब भी इसके ऊपर क्लिक हो जाए, बताया था ना, पोस्ट क्या चीज़, सबमिट, ठीक है। इसके बाद क्या करना है जी, जब ये हो जाए तो फिर इसके बाद ऐड करना है $टाइटल इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट, और क्या लेना है, टाइटल लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाना है, मुझे SQL को हटाना है, MySQLi, वहाँ से मुझे रिकॉर्ड को क्या करना है, क्वेरी देना है। इसके बाद $DB_connection, और इसके बाद डबल कोट, इंसर्ट कर दे, इंसर्ट इनटू सेक्शंस, इस सेक्शन के अंदर इसको ऐड कर दे टाइटल के अंदर, और फिर कर दे वैल्यू, फिर टाइटल ब्रैकेट क्लोज, और सिंगल कोट के अंदर देना है $टाइटल, ठीक है। और फिर डबल कोट को क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज, और डाई का मतलब कि जब कोई एरर आ जाए ना, कोई मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ डेटाबेस एरर, ठीक है। अब ये अब मैं क्लोज और बस ये काम करता हूँ। अब मैं कंट्रोल एस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, ये आपके साथ सेव हो जाएगा। अब मैं क्या करना हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया रिफ़्रेश। मैं अपनी डेटाबेस में जाता हूँ, यहाँ पे है सेक्शंस, कितने सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्या चीज़, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक्शन सी और मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, टाइटल के अंदर मैंने सिंपल दे दिया मिसाल क्लास 1, तो मैं इसको सबमिट करूँगा तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको यहाँ पे आना चाहिए ना। सेक्शन ए स्ट्रक्चर्स में जाता हूँ, इसको ज़रा चेक करता हूँ, ये आईडी और ये टेक्स्ट में है। अच्छा, मैं क्लासेस के अंदर जाऊँगा, क्लासेस की स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा यहाँ पर, अच्छा अब क्या करना है, अब सबमिट बटन को हमने कोड नहीं दिया तो यहाँ से हम सबमिट बटन को कोड देंगे। ठीक है, सबमिट बटन के अंदर क्लास के अंदर लेना है क्या चीज़, नेम। क्या लेना है, अच्छा यहाँ पर दो चीज़, फॉर्म को और सबमिट बटन को क्या करना है, सबमिट बटन के अंदर लेना है नेम और नेम क्या देना है, सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म के अंदर मेथड के अंदर क्या लिखना है, पोस्ट। क्या लिखना है, तो मुझे इसी के अंदर ही चाहिए। कंट्रोल के साथ फाइल को सेव कर दूँगा, इसके बाद इसको रिफ़्रेश। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा सेक्शन सी सबमिट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है एरे की टाइटल। एरे का जो की है हमने डिफ़ाइन किया है टाइटल। अच्छा, लाइन नंबर 6। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा सेक्शन के बजाय टाइटल। क्या चीज़, अब इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ दोबारा, सेक्शन सी सबमिट। अच्छा, लाइन नंबर 7 में जो सेक्शन .php है, यहाँ पे अनडिफाइंड एरे टाइटल। अच्छा, अनडिफाइंड एरे टाइटल, ऊपर चला जाऊँगा, यहाँ पे लाइन नंबर 7 db इंसर्ट सेक्शंस, यहाँ पे टाइटल स्मॉल में था कि कैपिटल में था, अच्छा जी, यहाँ पर करना है टाइटल को क्या चीज़, सेक्शन अच्छा ये सेक्शन पोस्ट मेथड, ये सब चीज़ें हो गया। यहाँ पर डीबी कनेक्शन, वैल्यू टाइटल। अच्छा खैर, इसको टाइटल को स्मॉल कर दूँगा और इसको भी स्मॉल कर दूँगा। चेक करते क्या मसला, कंट्रोल के साथ सेव और इसको यहाँ से रिफ्रेश कर। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टाइटल को आप लोगों ने बिल्कुल डिफ़ाइन ही नहीं किया है। सबर एक मिनट, यहाँ पर ये टाइटल, अच्छा ये भी कैपिटल से जाएगा और वहाँ सेक्शन के अंदर भी हमने टी कैपिटल दिया है। ज़रा मैं चेक कर दूँगा डेटाबेस में, खैर कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमने सेक्शन को स्मॉल में कर दिया, यहाँ पे सेक्शन को क्या कर दूँगा, स्मॉल नीचे भी। अच्छा इस एक मिनट, इसको मैं एक्सेस कर देता हूँ वही सेक्शन सी। अब लाइन टाइटल ये डिफ़ाइन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये टाइटल डिफ़ाइन, यहाँ पे टाइटल कैपिटल है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन स्मॉल में, इसका नेम स्मॉल में। अच्छा ये टाइटल, अच्छा ये सिंगल कोट यहाँ पे हमने नहीं लिखा। कंट्रोल इसके साथ सेव और F5 बटन के साथ रिफ्रेश। सेक्शन सी, यस यहाँ पे आ तो गया लेकिन डेटा शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी कुछ मसला चल रहा है इसमें। यहाँ पे वो सेक्शन सी है, यहाँ पे 3rd नंबर तो आए लेकिन
शायद मुझे नीचे भी स्मॉल और कैपिटल में कोई मसला लग रहा है। एक मिनट, यहाँ पर हम देंगे क्या चीज़, अच्छा यहाँ पे आएंगे, SQL की कोड को चेक करेंगे, माई SQL क्वेरी चेक माई SQL सेक्शन, वेरी गुड। ये सेक्शन क्या कर दें, सेक्शंस को कंट्रोल S के साथ और इसको रिफ्रेश, ये भी हो रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, सेक्शन ये तो मैंने वेरिएबल लिया, ये तो कोई मसला नहीं है इसका। यहाँ पे टाइटल ये भी कैपिटल है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा और कहाँ लिया है, ये टाइटल भी ठीक है, टाइटल को कैपिटल कर दिया, ठीक है। अच्छा और बस और तो कुछ नहीं है। कंट्रोल इसके साथ सेव, F5 बटन के साथ इसको रिफ्रेश। लेकिन अभी भी ये बता रहे हैं कि अनडिफाइंड एरे टाइटल लाइन नंबर 6 में क्या मसला है, 6 टाइटल पोस्ट टाइटल, सेक्शन इसके अंदर सबमिट, इसका कोई मसला नहीं है, इसका कोई भी मसला नहीं है। अच्छा एक मसला था कि यहाँ पे टाइटल अनडिफाइंड था, बस सिर्फ इसमें छोटा सा एक मसला था, यहाँ पर हमने टाइटल कैपिटल राइट किया था, आप लोग स्मॉल टाइप करें, बस बाकी सारा कोड ठीक है। कंट्रोल इसके साथ सेव कर देना है। अब इसमें ये है, यहाँ पे आपके साथ हो गया ऐड, अब सेक्शन C। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इसको रिफ़्रेश करने से पहले इसमें मसला ये है कि यहाँ पे आपके साथ क्या होता है, यहाँ पे ये डेटा ऐड होता है। जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे डेटा आ गया। अब मुझे सेक्शन C नहीं चाहिए, तो लिहाजा मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इसको दोबारा रिफ़्रेश, और यहाँ पे जब भी आपको काम करना है तो आप यहाँ पर टाइटल ऐड करें। मिसाल के तौर पे मैंने कर दिया सेक्शन D, सबमिट, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़, अब यहाँ पर आ जाएगा अनडिफाइंड एरे टाइटल। अच्छा ये वाला सेक्शन तो ऐड हो गया, वो तो ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। कंट्रोल इसके साथ सेव। अच्छा इस सेक्शन के अंदर भी क्या कर दूँगा, स्मॉल, चलिए आ रहे हैं इस तरतीब से। इसको भी कर दिया कैपिटल, इसको भी कर दिया कैपिटल, अब ठीक हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को, ये जो एम्प्टी सेक्शंस है इसको ख़त्म कर दूंगा। इस एम्प्टी सेक्शन को कर दिया डिलीट, हमारा सेक्शन के अंदर आऊँगा, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, इसको भी डिलीट, ठीक है। ये डिलीट हो जाए तो फिर अपने वेबसाइट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे सेक्शन ऐड कर देंगे, सेक्शन D। देखो ये सेक्शन D, ABCD जितने भी सेक्शन, जब आप इसके अंदर टाइटल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कोई मसला इसमें समझ आ गया। ये बिल्कुल सिंपल वही मेथड है, आप सिंपली इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें जब आपके साथ ऐड हो जाए, एक्शन वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे ऐडेड है, पोस्ट भी हमने ऐड कर दिया, सबमिट बटन के अंदर भी हमने नेम दे दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लासेस ग्रुप के अंदर जाना है। कहाँ पे जाना है, अब हमें क्लासेस के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लास जो है ना, इस क्लास के अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट काम कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने इस सेक्शन के अंदर किया है, इसी तरह मुझे इस क्लास के अंदर इस डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है। बस बाकी ठीक है, बाकी इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर आप कर सकते हो इसको प्रॉपर तरीके। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट क्लास के अंदर कोडिंग करेंगे, सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा हमें लिटिल बिट इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अच्छा मैं अब क्या करूँगा, दोबारा जाऊँगा अपनी कोडिंग की तरफ। यहाँ पर मैं लूँगा ऐड क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छा ऐड क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ PHP का कोड किया हुआ है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजिंग करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा पहले सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे
जो कोड हमने कहाँ पे किया, सेक्शन के अंदर किया है, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर देना है। कंट्रोल सी के साथ कॉपी, क्लासेस के ऊपर जाना है और अब यहाँ पे क्या कर देना है, कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ पे हमने कोड को सेट करना है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। टाइटल, पोस्ट टाइटल, ये चीज़ भी ठीक है, बस इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। क्या चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे लेना है सेक्शंस और इज़ इक्वल टू द एम्प्लॉयड फंक्शन। अगर आप लोगों को पता है तो PHP में मैं पढ़ा चुका हूँ। एम्प्लॉयड का मतलब आम डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेक्शंस, अच्छा सेक्शन कर दिया। ठीक है, ये तो वेरिएबल है ना, माना वेरिएबल में एस ऐड कर दे, वो तो जनरल एक वेरिएबल है, आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड फंक्शन के अंदर क्या काम करता है, इसके अंदर मुझे कॉमा चाहिए, स्ट्रिंग के अंदर कॉमा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सेक्शन, और फिर इसके अंदर क्या लेना है, अब ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, सेक्शन, वहाँ पे जो सेक्शन हमने लिए यही सेक्शंस है कि सेक्शन है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको टर्मिनेट कर देना है, ये लाइन ख़त्म। इसके बाद मुझे क्या करना है, वो जो एडिट डेट हमने वहाँ पे लिया था। ठीक है, ये वाला, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ इस डेटाबेस के अंदर, क्लासेस, तो क्लासेस के अंदर मैंने क्या लिया है, आईडी, टाइटल, सेक्शन और एडिट डेट। ठीक है ना, अब ये चीज़ मुझे यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी इस चीज़ को मैं चेंज करूँगा। ठीक है ना, क्या कर दूँगा, इस चीज़ को चेंज कर दूँगा। यहाँ पर मैं आऊँगा, पहले इस कोड को मैं कंप्लीट करके फिर बाद में इसको चेंज कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या लेना है, डॉलर एडिट डेट इज इक्वल टू, मुझे इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या चाहिए, डेट, आज का डेट मतलब ईयर चाहिए, मंथ चाहिए और डे चाहिए। ये ऑलरेडी मैं PHP में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, MySQL तो वही चीज़ है, DB कनेक्शन भी चाहिए, ZN2 यहाँ पे क्या कर दूँगा, क्लासेस स्मॉल लिया है आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डेटाबेस के अंदर चेक कर दूँगा, यहाँ पे क्लासेस स्मॉल लिया है। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल कैपिटल में वो क्या करें। अच्छा, इसमें इसके अंदर टाइटल है और इसके अंदर फिर क्या है, अच्छा यहाँ पे टाइटल, सेक्शन और फिर एडिट अंडरस्कोर डेट। अच्छा, मैं दोबारा ज़रा इस फील्ड को चेक कर दूँगा कि इसमें मैंने किस तरह लिया, सेक्शन एडिट IS, बिल्कुल सारा कैपिटल लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये सब चीज़ आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस चीज़ को क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एक मिनट, इसके अंदर में थोड़ा सा, अच्छा अब क्या करना है, नेक्स्ट ये भी हो गया। अच्छा, एडिट डेट भी हो गया। वैल्यू के अंदर टाइटल के बाद कॉमा, डबल कोट, सॉरी सिंगल कोट, फिर डॉलर। अब सेक्शंस को मैंने स्मॉल लिया हुआ है तो सेक्शन को स्मॉल, फिर कॉमा, अच्छा फिर कॉमा, फिर एडिट, ऊपर लिया हुआ है डॉलर एडिट अंडरस्कोर डेट, सिंगल कोट को क्लोज, और फिर डाई में वही देना है, DB एरर, जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते, कोई मसला नहीं। इसको कंट्रोल S के साथ सेव करना है। एम्प्लॉयड फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को उठा के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो गया, कंट्रोल S के साथ सेव। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस चीज़ को रिफ़्रेश कर देना। अच्छा, इसको भी ये जो फील्ड है ना वो उसके मुताबिक मैं सेट कर दूँगा। ठीक है, ये कोड हो गया। अच्छा, हमने ये कोड कर लिया है। ठीक है, इस कोड करने के बाद हम जाते हैं अपने लेक्चर टॉपिक की तरफ। देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, सीरियल नंबर, नेम, सेक्शन एंड एक्शन। ठीक है, अब ये सब कुछ हमने यहाँ पर चेंज किया है, इस सब चीज़ों को प्रॉपर्ली हमने एडजस्ट किया। यहाँ पे ये कोड यहाँ पर टाइप करना है। जब ये कोड आप लोग टाइप करेंगे, इसके बाद नीचे आना है टेबल के अंदर सीरियल नंबर, नेम, सेक्शन और एक्शन, ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब मुझे PHP का वो कोड लिखना है, मतलब वो डेटा उठाना है, इस टेबल के अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या चीज़, T body। ठीक है,
और टी बॉडी यहाँ पे, टी बॉडी को यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, टी बॉडी के बाद मुझे क्या करना है, टी बॉडी के बाद यहाँ पे लेना है PHP। अच्छा, PHP के बाद क्या करना है, मुझे ये कोड प्रॉपरली लिखना है, आप लोगों को भी ये कोड प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। इस तरह मेरे पास एक $count =1, ठीक है। इसके बाद $CLS यानी क्लास अंडरस्कोर क्वेरी। अच्छा, बस कोई मसला नहीं है, आप ले सकते हो, ये वेरिएबल है, ठीक है। क्वेरी =MySQLi क्वेरी। फिर यहाँ पे मेंशन करना है $DB अंडरस्कोर कनेक्शन कॉमा सिंगल कोट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासेस, ठीक है। इसको क्लोज। फिर यहाँ पे वाइल लूप लेना है, वाइल लूप लेने के बाद $class =MySQL fetch और इसके बाद ऊपर वेरिएबल का नेम लिखना है CLA_query, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी बॉडी को स्टार्ट कर देना है और इसकी बॉडी में यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पे क्लोज PHP, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेना है एक TR यूनिट टेबल रो और इसके अंदर मुझे क्या लेना है TD और TD के अंदर मैंने इको के लिए सिंपल शॉर्टकट आप लोगों को बताया था = और यहाँ पे मैं लिख लूँगा $count और ये क्लोज, ये TD मैंने ले लिया। इसको कॉपी, इसको पेस्ट और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, अच्छा count++ यानी इंक्रीमेंट मुझे चाहिए। अच्छा, नीचे यहाँ पे मैं कर दूँगा क्लास $class associated टाइप, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसके बाद क्या करना है, अच्छा ये TD भी क्लोज हो गया। फिर इसके बाद मुझे क्या लेना है, इस TR के अंदर ना, अच्छा इस TR के अंदर फिर मुझे लेना है एक TD और फिर इस TD के अंदर फिर मुझे यहाँ पे लिखना है PHP। फिर यहाँ पे लेना है $section names और यहाँ पे = मैंने लिया है empty। इसके बाद फिर लेना है $section explode एक फंक्शन यूज़ करना है PHP का और यहाँ पे डबल कोट्स कॉमा, फिर यहाँ पे कॉमा और फिर $class associated to section, ठीक है। इसके बाद मुझे फॉर ईच लूप यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे लेना है $section $section, ठीक है। अच्छा, फॉर ईच लूप का बॉडी स्टार्ट, फिर $section = integer value और $section। ये बात यहाँ पे याद रखना है कि इसका मतलब है मेक श्योर इट्स अ नंबर, ठीक है। ये बात याद रखना है इसमें। फिर $SEC क्वेरी, मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया, ठीक है। MySQLi क्वेरी, अच्छा $DB कनेक्शन कॉमा डबल कोट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेक्शंस, जो टेबल हमने बनाया था यहाँ से लेना है। where ID $section, ठीक है। इसके बाद कॉमा सेमीकोलन, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर $SEC =MySQLi fetch object। फिर इसके बाद क्या करना है, $SEC _query, फिर इसको भी ख़त्म, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाना है F, मैं कहता हूँ अगर $SEC क्या हो जाए, इसी बराबर जो है $section names
सेक्शन नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद डॉलर SEC टाइटल क्लोज। और फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर अच्छा इसके बाद फिर बाय इसके लिखना है इको एम्प्लॉयड, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पे लिखना है BR, ये नॉर्मल कोड है, ठीक है, कामा डॉलर सेक्शन नेम्स, फिर इसको क्लोज, ठीक है। और फिर नीचे क्या करना है, नीचे इस ब्रैकेट के बाद मुझे लगाना, इसके बाद लगाना है ये चीज़, और फिर इसके बाद TD को क्लोज़ कर देना है, फिर इसके बाद TR को क्लोज़ कर देना है, और फिर तो बॉडी ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्पेस में रिमूव कर दूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने डेटा को, पहले मैं क्या करूँगा, डेटा को स्टोर करूँगा, फिर वो क्या करेगा, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, फिर इसके अंदर फिच हो जाएगा। कंट्रोल के साथ इस फाइल को सेव करना है, फिर इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर डबल कोट, यहाँ पर हमने डबल कोट ये सिंगल कोट में लिख देंगे, ठीक है, कॉमा सिंगल कोट। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लोज इम्प्लोड इको। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ हमने ओपन छोड़ दिया, ये TD ये TR क्यों काम नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या कर दूँगा, इसको ख़त्म नहीं, ये चीज़ भी TR जो इतना बराबर नहीं, ये TR ऑलरेडी क्लोज है, ये नीचे है कोई ऑलरेडी क्लोज है, ये हमने दोबारा दिया है। कंट्रोल के साथ सेव और इसको अभी ठीक हो गया। अच्छा, वेरिएबल अनडिफाइंड फॉर ईच वेरिएबल सेक्शन। अच्छा, फॉर ईच लूप के अंदर हमने सेक्शन, अच्छा सेक्शंस S छोड़ दिया हमने, सेक्शंस। अब देखो ये ठीक हो गया, मतलब डेटाबेस के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड है वो ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ले लूँगा क्लास 2, और क्लास 2 के अंदर हमारे पास सेक्शन A है, इसको सबमिट। अब यहाँ पे आके क्लास में चेक करना है, देखो सेक्शन A आएगा। फिर ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा क्लास 3 और सेक्शन A B और इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब मैं आऊँगा दोबारा क्लास में चेक करूँगा इसको, अब देखो ये क्लास होगी, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस कोड को ज़रा और से देखिए, कोड बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इस फर्स्ट कोड में मैंने बताया कि जी आप क्या करें, MySQL को बताया, MySQL के साथ मैंने कर दिया क्लास के अंदर है सेक्शन, क्या चीज़ है, क्लास के अंदर है सेक्शन। तो मैंने कर दिया, पहले मैंने जो ऐड बटन है इसके लिए कोड बनाया, ये जो ऐड बटन आप लोगों को नज़र आ रहा है, जब मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा टाइटल के अंदर मैं टाइटल और सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा। तो ये पहला वाला पोर्शन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को, ये पहला वाला TD, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आपका डेटा आएगा तो वो प्रॉपर तरीके से काउंट फॉर्म में आएगा, ठीक है। और फिर जब आप PHP की तरफ आएंगे तो PHP के अंदर हमने सेक्शन नेम्स लिया था, ठीक है। सेक्शन नेम ऊपर अगर आप जाए तो यहाँ पे हमने लिया है सेक्शन नेम, ये इसको एम्प्टी हमने छोड़ दिया, ठीक है। हमने फिर क्या किया, फिर इसके अंदर सेक्शन को स्टोर कर दिया, फिर इसके बाद एक्सप्लोड कर दिया। इम्प्लोड और एक्सप्लोड मतलब स्ट्रिंग को नंबर और नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे फिर वही सिंपल लूप हमने यूज़ किया, और लूप के बाद सेक्शन इंटीजर वैल्यू आ गया यहाँ पे, यानी जो ID है वो आपके साथ नंबर फॉर्मेट में है, ठीक है। फिर SQL की मदद से हमने क्या किया, सेक्शन से उसी डेटा को उठाया और फिर इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। बाकी यहाँ पे सेक्शन के अंदर टाइटल और यहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से सेक्शन रिप्रेजेंट होगा। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे और यहाँ पे आएंगे क्लासेस के अंदर तो ID तो ऑटो आएगा, यहाँ नेम के अंदर क्लास ऐड हो जाएगा और सेक्शन के अंदर AB ये चीज़ ऐड जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से कोड था और ये कोड यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।